गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज मैं क्लास 12 के लिए जो आप लोगों की फर्स्ट यूनिट टेस्ट होना है और उसके अकॉर्डिंग हमने एक चैप्टर लिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और इस चैप्टर से लगभग 3 या 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। जरा आप ध्यान से समझिएगा। आपके सामने एक टेबल बनाई है मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। बच्चों, जैसा कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं टी रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अगर आपको उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था, अब आप लोगों को क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसी से रिलेटेड टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एवं कॉट इनवर्स ये फंक्शन के बारे में पढ़ना है। और बच्चों, पहला जो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आता है बच्चों, पहली एक्सरसाइज से ये है और स्टार्टिंग में ही मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। आप लोगों के सामने मैं कुछ एक टेबल लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को ये टेबल जल्दी से लर्न हो जाएगी। और बच्चों, इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे टेबल में सभी फंक्शन बने हुए हैं। ये फलन है आपके 6, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक, कोसेक। और यहाँ पर डोमेन मतलब होता है प्रांत। जो फंक्शन में x का मान है वो डोमेन। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे -1 से 1 ये डोमेन यानी x बिलोंग्स टू कर रहा है इसमें। और ये रेंज, इसको हम लिख सकते हैं कि x के बाद ये डोमेन होते हैं और रेंज जो होती है बच्चों y के मान। और रेंज को ही हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान, जैसे कभी कभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन आना जरूर है, 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि मुख्य मान ज्ञात करो। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने इनको याद करने का प्रोसेस क्या है, कैसे इस टेबल को याद करें, अपने दिमाग में सेट करें, उसके लिए मैं मेथड बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, मैंने 2 कैटेगरी रखी है इसमें। पहली कैटेगरी है बच्चों साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। अब आप लोग कैसे याद करोगे कि ये कैटेगरी एक अलग है और एक अलग है। देखिए बच्चों, आप लोग जरा ध्यान से देख लीजिएगा। साइन इनवर्स की जो रेंज मुख्य मान है -π/2 से π/2 और टेन इनवर्स में भी -π/2 से π/2। इसके बाद कोसेक इनवर्स में भी -π/2 से π/2। तो आप लोग देख रहे हैं कि -π/2 से +π/2 वो बात अलग है, इसमें क्लोज इंटरवल में है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू साइन का जो ग्राफ बनता है, साइन की जो न्यूनतम वैल्यू -1 होती है और अधिकतम +1। तो बच्चों, -π/2 से π/2 इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल लिया गया है। ओपन इंटरवल में बच्चों इसमें 10 की बात करते हैं। 10 में ओपन इंटरवल क्यों लिया गया है? क्योंकि आपको पता है कि 10 90 होता है, वो भी इनफाइनाइट यानी अनडिफाइंड यहाँ पर कह सकते हैं। इसलिए -π/2 से +π/2 के बीच में इसको अनडिफाइंड किया गया, इनवर्स फंक्शन। फिर इसके बाद कोसेक इनवर्स बात आती है। बच्चों, कोसेक इनवर्स में भी आप लोग देख रहे हैं कि 1/sin इनवर्स, साइन का उल्टा कोसेक होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर हम बात करते हैं 1/sin 90, sin 90 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर sin 0 को हटाया गया है। क्यों हटाया गया? क्योंकि आपको पता है sin 0 अनडिफाइंड होता है, तो इसकी रेंज -1 से +1 के बीच में आएगी, मतलब डोमेन। और रेंज जो इसकी -π/2 से +π/2, बट 0 को रिमूव करके। तो बच्चों, ये थ्री कैटेगरीज मैंने बांटा है इसको। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स में यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स, ये कोसेक इनवर्स। इन 3 कैटेगरीज में आपको ऐसे याद रखना है बेटा। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेंट मैंने यहाँ पर शो कर दिया, ये 0 से π 180, ये π/2 से -1। तो बच्चों, इनकी कैटेगरी ये है -π/2 से +π/2। ये तीनों कैटेगरीज में आएंगे। और इनके लिए जब मुख्य मान की बात आएगी तो बच्चों याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, साइन इनवर्स, जैसे कभी इन तीनों में माइनस लिखा हो, साइन इनवर्स -x और टेन इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x। अगर इन तीनों में -x लिखा है तो इन तीनों का रूट होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, माइनस आगे आ जाता है, -sin इनवर्स x, यहाँ पर -tan इनवर्स x और -cosec इनवर्स।
बात हो रही है कि इनको याद कैसे करें। तो बच्चों अगर आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे तो आपको तुरंत लर्न हो जाएगा। आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है और माइनस में भी नेगेटिव वैल्यू होती है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। बच्चों ये याद रखिए साइन और कॉसेक इनमें क्लोज इंटरवल रहता है और टेन में ओपन इंटरवल रहता है। तो आपको ये तीनों वैल्यू लर्न हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। अब बात आती है अदर थ्रीज। अदर थ्रीज के लिए आप लोगों को दिख रहा होगा अदर कौन कौन से बेटा, कॉसेक, सेक और आपका कॉट। कॉसेक, कॉस इनवर्स बच्चों, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। बच्चों इन कैटेगरीज को अलग से रखा गया है और मुख्य मान में इनका क्या रूप होता है। अब हम इसको इसी डायग्राम बच्चे इसको रब करके अगर हम ऐसे अरेंज करते हैं तो आपको ये कैटेगरी मिल जाएगी 0 से पाई। आप देख रहे हैं कि इनकी रेंज में सब में 0 से पाई लिखा है और इसमें माइनस पाई बाई 2 क्यों लगाया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos का अपोजिट cos sec होता है, तो sec 90 यानी अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट आएगी वैल्यू। तो इसलिए 0 से पाई है क्लोज इंटरवल में और इसमें भी क्लोज है, बट इसमें माइनस पाई बाई 2 को रिमूव किया गया जैसे इसमें 0 को रिमूव किया गया। तो बच्चों आपको पता चल गया हमें 3 कैटेगरीज में बांटना है। पहली कैटेगरीज में रखना है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स को। दूसरी कैटेगरीज में क्या रखना है बच्चों, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स। कॉस सेक तो आपको याद रहेगा, साथ ही साथ में कॉट इनवर्स। इन तीनों कैटेगरीज 0 से पाई आपको पता है इनकी रेंज रहती है और किसकी क्लोज किसकी ओपन ये आपको याद रखना है। और इनमें क्या होता है बच्चों, इनकी जब प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं तो कॉस इनवर्स माइनस लिखा हो और सेक इनवर्स माइनस लिखा हो बच्चों या कॉट इनवर्स माइनस लिखा हो। इन तीनों में क्या होता है, जब मुख्य मान की बात आती है बच्चों तो हम लोग इसका जो रिजल्ट लिखते हैं वो माइनस में कर देते हैं, यानी पाई माइनस करेंगे इसमें। तो इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों इनमें से माइनस आगे लगाएंगे साइन इनवर्स ये। बट अगर इन तीनों की बात आएगी कॉस, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, तो हम लोग करेंगे मुख्य मान में पाई माइनस। क्या करेंगे बच्चों, पाई माइनस कॉस इनवर्स। ठीक है ना, पाई माइनस सेक इनवर्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो बच्चों ये आपको 3 कैटेगरीज में जब आप रखेंगे तो आपको ये टेबल बहुत जल्दी याद हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। और ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल, जैसे मैंने रेंज में लिखा है प्रिंसिपल वैल्यू, जो मुख्य मान वाले सवाल आएंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने मैं सॉल्व कराऊंगा जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि कितना यूज होता है इनका।